कर्मचारी प्रकोष्ठ जिला कुल्लू के संयोजक देवेंद्र गौड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ जेसीसी बैठक करे ताकि पेंशनर्स की मांगों को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जा सके। देवेंद्र गौड़ ने कुल्लू के ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2016 से लेकर अभी तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ी हुई पेंशन अभी तक पेंशनर्स को नहीं मिली, जिस कारण पेंशनर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनर्स को अभी 2016 से अभी तक डे एरियर का भुगतान भी लंबित पड़ा है। इसके अलावा मेडिकल बिलों का भुगतान व मेडिकल भत्ता पंजाब की तर्ज पर 400 रुपए से 1000 रुपए तक किया जाए। इस मौके पर जिला संयोजक देवेंद्र गौड़ ने सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों व सदस्यों से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। जो कर्मचारियों की हैं चिर लंबित मांग यही चली है कि पहले तो हमारा जो जेसीसी का गठन किया जाए प्रदेश स्तर पर, जिसमें जो जितनी भी लंबित कर्मचारियों की मांगें हैं उनको उठाया जाए। उनमें प्रमुख है, सबसे पहला है हमारा जो 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, उनको अभी बढ़ी हुई जो है पेंशन नहीं मिली है। ठीक है, उन कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली है, मुख्य मुद्दा वो है। और कुछ तो ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी अभी तक उनके जो डीडीओ हैं, अर्थात जो ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंटिंग अथॉरिटी है, उनसे भी अभी तक वो उनके कागज़ नहीं गए हैं। अब 2016 से ये मिलनी है और सरकार ने जनवरी में उसकी घोषणा की है और अभी तक नहीं मिली है। दूसरी बात है, जो 2016 से पूर्व कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें ये उम्मीद है कि उनको नए वेतनमान तो उन्हें पेंशन मिल गई है, परंतु उनको जो उसका एरियर है जो 2016 से देय था वो अभी तक नहीं मिला है। कर्मचारी जितने भी होते हैं उन्होंने एक अपनी कैलकुलेटिव होते हैं, उन्होंने पहले अपनी आकलन किया होता है, इस वक्त ये मिलेगा, इस वक्त हमने ये करना। और जब तक तो घोषणा नहीं हुई थी तब तक तो वो अपना संयम रखे हुए थे। जब घोषणा हो जाती है उसके बाद फिर जब एक बार आदमी एग्ज़ाम दे देता फिर तो रिज़ल्ट कितनी जल्दी वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी निकालती है वो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आदमी ज़्यादा बेताब हो जाता है। इसलिए दूसरा मुद्दा हमारा ये है। तीसरा मुद्दा ये है कि जिन पेंशनर को की उम्र 65 साल, 70 साल और 80 साल हो जाती है, उनको सरकार जो है एक हमारी वो सरकार से MOU हुआ या मतलब एक कायदा है कि उनकी वेतन उसके पेंशन में वृद्धि की जाती है 5%, 10% और 15%। परंतु उसमें ऐसा सरकार ने थोड़ा सा हमें छलावा दे दिया है, हमें गुमराह कर रही है। अब देना तो शुरू जिसकी 65 साल हो गई उसको दे रहे हैं वो, परंतु वो दे रहे हैं जो पिछला ओल्ड स्केल है, यानी ओल्ड पेंशन है, क्योंकि 2000 साल के बाद वो 2016 में अभी हमारी जितनी पेंशनर की है उनकी वो रिवाइज़ हुई है, वो पिछले स्केल में दे रहे हैं। और चौथा मुद्दा ये है कि जो हमारी मेडिकल रिम्बर्समेंट होती है, जितने भी पेंशनर हैं उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि पहले जो सरकारी कर्मचारी हैं मतलब इस वक्त जो है उनके निकलती है, उसके बाद जो बजट आता है उसके बाद होती है पेंशनर की। और ज़्यादातर क्या होता है कि पेंशनर आप जानते हैं वो ओल्ड एज में होते हैं, वो उस ओल्ड एज में ज़्यादा बीमारियां उनको इन्फेक्शन के या संक्रमण के चांसेस रहते हैं, तो उनके बिल भी ज़्यादा होते हैं। नो डाउट उनका बजट ज़्यादा होना चाहिए, जबकि वो होता उल्टा है, उनका बजट कम होता है। और बजट भी ऐसा है वो 6 महीने में हम जनवरी से दे रहे होते हैं तो बढ़िया अगस्त में निकलेगा, अगस्त में दे दिए वो मार्च में निकलता है, और कई बार वो लैप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी सरकार से ये डिमांड थी कि एक तो उसको बढ़ाया जाए, जो फिक्स लेते हैं उनको सरकार शायद 400 रुपये देती है, और जो उसको हमने उम्मीद डिमांड की थी जो फिक्स लेते हैं उनको कम से कम 1000 की जाए, और जो फिक्स नहीं लेते हैं उनकी समय पर जो है उनका वो भुगतान हो जाना चाहिए, उनका डिस्बर्समेंट हो जाना। उसके लिए सरकार को एक हमने फार्मूला दिया था और जेसीसी में उसको उठाएंगे कि उसको कैशलेस किया जाए। अब पहले हमें ऐसा होता कि बिल दो, फिर उनको वेरीफाई करे, और फिर वो डॉक्टर नहीं मिलता है, उसके बाद वो नहीं मिलता, उसके बाद उसको उसके पास दे दो, क्या कहते हैं, बिल क्लर्क के पास, फिर कब आता है, तो इतना उनके पास टाइम नहीं होता। जो तो वर्किंग सर्विस में है एम्प्लॉई, वो तो चलो उसको फॉलोअप करते रहते हैं। जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके ऐसा है लगभग 50% जो बिल्स हैं ना उनके वो ऐसे ही लैप्स हो जाते हैं, वो बिना क्लेम के ही रह जाते हैं। तो ये हमारी मुख्य मांग है। तो अभी एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि सरकार को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ये कर्मचारी जो पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ और हमारा जो जिसको हम कहते हैं पेंशनर, इसमें क्या डिफरेंस है। पेंशनर वो कर्मचारी हैं प्रायः जिनकी ट्रेजरी से पेंशन आती है, और जबकि
पूर्व कर्मचारी उसमें आएगा जो बोर्ड के हैं, ठीक है, चाहे वो आपका HRTC है, चाहे वो बिजली बोर्ड है, चाहे वो का टूरिज़्म बोर्ड है, इसी तरह कोई अन्य बोर्ड है, कोई सोसाइटीज़ हैं, उनकी डिपार्टमेंट से आती है पेंशन। इसके अलावा जो केंद्र सरकार के अंतर्गत मान लो कोई मिलिट्री फोर्सेस में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, इसमें आपके इवन पोस्ट ऑफिस में है जो इनकी केंद्र सरकार से वित्त केंद्र सरकार के से उनकी पेंशन आती है। तो इस फोरम में जो पूर्व कर्मचारी में है, इसमें वो सभी लोग आते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो बोर्ड के कर्मचारी हों, जबकि पेंशनर में हमारा अलग अलग है, ठीक है। तो ये दिस इज़ द डिफरेंस। इसलिए एक बड़ा फोरम है, तो हम चाहते हैं इसको बड़े स्तर पर और सरकार के समक्ष इसको उठाया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी इस पर मनन करेगी, चिंतन करेगी। और जैसा मैंने बताया आपको, जो सरकार ने इसका संयोजक बनाया है, वो संयोजक हमारा जो है पेंशनर और कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष भी है, वो सरकार का आदमी है, उपाध्यक्ष उसको नियुक्त किया गया मिस्टर घनश्याम शर्मा। तो उनके माध्यम से उनको संयोजक भी बनाया। तो इस तरह हमें कुछ उम्मीद है कि जो अभी हमारी चिरलंबित मांगे हैं, तो सरकार से कुछ ऐसी उम्मीद भी है, या कुछ थोड़ा मीडिया में ऐसा भी आया था शायद 20 से पहले वो JCC का गठन किया जा रहा है। उज्जवल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, स्पेशल राखी पर विशेष छूट अप टू 50%। आपके शहर कांगड़ा, आपके अपने शोरूम अग्रवाल क्रिएशन कांगड़ा में राखी स्पेशल डिस्काउंट अप टू 50%। हर साल की तरह इस बार भी आपके अपने शोरूम अग्रवाल क्रिएशन कांगड़ा में राखी फेस्टिवल पर भारी डिस्काउंट, जिसमें आपको मिलेगा लेडीज सूट, साड़ी, बेहतरीन लहंगे, फैंसी ड्रेस, दिल छू लेने वाली फैंसी सूट और रेडीमेड गारमेंट। तो जल्द आएं और इस बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाएं। लिमिटेड स्टॉक, एक बार जरूर विजिट करें अग्रवाल क्रिएशन धर्मशाला रोड, वीरता कांगड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9825311168 पर या फिर 9816043398 पर।